पिछले 10 सालों में यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत चेंजेस आए हैं। तो हमारे साथ 2013 के भी टॉपर्स हैं, 2022 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग भी हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि एग्जाम में किस तरह का बदलाव आया है, किस तरह का पर्सपेक्टिव है? आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद गौरव एंड देन गो अराउंड द टेबल विद दिस। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने रिसेंटली अभी एक बुक लिखी है इकोनॉमिक्स पे, जीएस इकोनॉमिक्स पे मैंने लिखी थी। एंड उसकी रिसर्च के लिए एक्चुअली मैंने क्या है कि पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखे थे। सो आई थिंक लाइक आई एम इन अ डिसेंट पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि वेल आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है दैट इज क्वाइट अ गुड एग्जाम, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं कि आपने 4 चीज़ें कहीं से रट ली और आप जाके उनको आंसर कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपर्ली वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपकी जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होती हैं वो चीज़ें टेस्ट आउट होती हैं, स्पेशली लास्ट 15 साल में। पहले फिर भी शायद आप पिछले सेंचुरी में रट के निकल जाते थे, बट स्पेशली जब से हमने दिया एग्जाम तब से तो मतलब मैं तो यही कहूँगा जब से हमने होश संभाले तब से तो जो है और आपको क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिखता है बिटवीन यूपीएससी एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स जो होते हैं। बाकी एग्जाम से क्या है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यूपीएससी में व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट। सो एनी हाउ आई मीन यही चीज मैंने देखा था हमारे टाइम पर थी। जब हमने तैयारी की थी तो पूरी की पूरी एनालिटिकल तरीके से की थी। अब जब मैंने ये बुक लिखी, इसके लिए रिसर्च की, तो मैंने देखा कि पिछले 6 साल में भी क्वेश्चंस का नेचर लगभग वैसा ही है। इनफैक्ट जैसे आई मीन फॉर इकोनॉमिक्स आई कैन टेल यू, क्योंकि मैंने उसकी बुक लिखी है, कि एटलीस्ट 75% ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर जो कि प्योरली आपके एनालिटिकल नेचर के, जिनमें आपके रटने वटने से कुछ नहीं होगा। सो दैट आई थिंक इज लाइक स्टिल द सेम, फॉर्चुनेटली स्टिल द सेम। जुनैद फील सर जो कह रहे हैं एग्जैक्टली सही है। और पिछले जैसे पुराने अगर ब्यूरोक्रेट से आप इंटरेक्ट करेंगे या करते भी हैं तो वो जब क्वेश्चंस देखते हैं आज के प्रीलिम्स के और उसके, तो दे से कि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, डिफरेंट ऑल टुगेदर बॉल गेम है ये। और उनसे कभी कभी इंटरेक्शन में वो फंडामेंटल और राइट्स और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स की डाइकोटमी जो बहुत ही बेसिक सा वो चीज़ होती है जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो उनका रिकॉल वहाँ पे जाता है कि दीज वर सम थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती थी उस टाइम पे। बट आज के टाइम पे इफ यू सी, जैसे मैंने भी 14 से तैयारी की थी तो मैंने 18 तक मैं था, तो 4-5 साल था, तो उस टाइम पे भी काफ़ी चेंजेस हुए थे उसमें। करंट अफेयर्स पे जैसे फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसका यूपीएससी का, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और जो आपका एनालिसिस पार्ट होता है, हाउ यू कैन लिंक थिंग्स। Economy, if they're asking, it's not only about economy, it's about political economy, social economy, environmental economy. तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो आई फील कि उसमें भी यही सारी चीज़ें आती थी कि हाउ यू कैन लिंक अप थिंग्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आइसोलेशन में आप पढ़ रहे हो। तो एनालिसिस प्लस लिंकेजेस प्लस करंट अफेयर्स एंड द ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव जो एक बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं कि आप चीज़ों को कैसे देख सकते हो, लिंक कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई फील कि यूपीएससी इज़ फोकसिंग मोर राइट नाउ। एंड इसका आई फील कि एक पार्ट मुझे ये ख़राब भी लगता है कि प्रीलिम्स जो था वो फिल्टर की तरह आया था, बट आई एम सीइंग मैनी पीपल जो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। उनका मेंस और इंटरव्यू बहुत अच्छा है, बट करंट अफेयर्स इज़ अ गेम विच इज़ वेरी डाइसी। उसमें ईदर यू आर गेटिंग दैट नैक और यू आर नॉट गेटिंग। तो बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो कि 4-5 साल तैयारी करते हैं, उसमें प्रीलिम्स नहीं क्रॉस कर पाते हैं। तो दिस समथिंग जो बहुत ट्रिकी हो गया आज के टाइम पे, एंड दिस हाउ द नेचर ऑफ यूपीएससी हैज चेंज्ड। ओके, राघवेंद्र। सो ऑल्दो सर्स ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी बता दिया है कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं मानता हूँ 2 पार्ट्स हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो सिमिलर चल रही हैं। जैसे सर ने कहा, मैं मानता हूँ इकोनॉमी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इनके क्वेश्चंस का नेचर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देयर इज़ ऑल्सो नेचर दैट इज़ चेंजिंग। तो जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे जो रियलाइज़ की, सो साइंस एंड टेक का एक पार्ट है जिसको लेकर के एक बात हो गई थी कि इसमें 80% जो सवाल आएंगे उसमें डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव सही होगा। और ये मैंने लिटरली लोगों को देखा है कि ये डी कर करके अपने चांसेस उन्होंने स्पॉइल किए। और समहाउ यूपीएससी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये बात बाहर गई है। और 2020 का अगर आप पेपर देखेंगे तो 2020 के पेपर में ऐसी एटलीस्ट 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट हैंड में आपको लगता है कि ये डी होगा, बट उसमें 1-2 ऑप्शंस को आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यूपीएससी ने ये गेम किया और इसलिए 2020 का अगर आप कट ऑफ देखें तो काफ़ी डिप हुई और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की थे उनसे 10-10, 12-12 मार्क्स का वेरिएशन आया। तो मुझे लगता है यूपीएससी खुद को करता रहता है, वो टाइम टू टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग इटसेल्फ। आप क्या कहेंगे?
मैंने पेपर देखे 2013 से लेकर अभी तक, जैसा सर लोग ने बोला कि हमारे लिए तो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया 2013 के जो हमने दिए थे 10 साल पुराने पेपर। सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूपीएससी में डेफिनेटली, अगर आपने थीम अच्छे से पकड़ी हुई है डेफिनेटली। तो मेंस कैन बी कंट्रोल्ड, डाइवर्सिटी कैन बी कंट्रोल्ड, बट व्हेन इट कम्स टू प्री आई थॉट कि सिंसियर को नॉन सिंसियर से फिल्टर किया जाता है या सीरियस को नॉन सीरियस से, बट लकी को अनलकी से फिल्टर किया जा रहा है आजकल प्री में। उसको थोड़ा सा क्वांटिफाई किया जा सकता है कि आप इस डिस्क्रेशन को, जहाँ पे अननेसेसरीली ऐसे ऑप्शंस बनाए जाएं जहाँ पे काफ़ी सिंसियर बच्चे हैं, वो इवन इन माई बैच दे आर वन इंडिविजुअल, आई वुड नेम हर, बट शी हैज़ क्लियर्ड इन her 6th attempt, and once she cleared every stage of the examination, which means there should be some introspection on the part of UPSC that it requires certain necessary remedy or certain self or course correction, where when you take the prelim examination, which is a kind of examination which filters serious students, non-serious students, then उधर थोड़ा सा अच्छे पेपर, अच्छे क्वेश्चंस बनाने की, जहाँ पे ऑल डी ऑल सी या सी ना लगातार पैटर्न फॉलो करे। जहाँ तक मेंस का सवाल है, अब यूपीएससी एग्जॉस्ट कर चुका है काफ़ी ज़्यादा जीएस का पार्ट, अगर हम लोग एग्जामिनेशन के ही पर्सपेक्टिव में बात करें, क्योंकि थीम बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। और जहाँ पे इंटरव्यू की बात है, दो आई एम गुड इन इंटरव्यू इफ आई से अबाउट माई सेल्फ, बट उधर डिस्क्रेशन बहुत हाई है, 275 मार्क्स। तो उधर काफ़ी, अगर आप स्टेट्स उठाएंगे तो उसमें काफ़ी लोग बच्चे जो हु हैज़ अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, दे से डिससेटिस्फाइड, विच मीन्स they are not able to assess themselves properly when they have come out giving interview, a board is not assessing them properly, so the discretion कम किया जा सकता है। उधर मार्क्स का डिस्क्रेशन आप रख दीजिए अराउंड 150, because it's very arbitrary, because sometimes people think हाँ अच्छा किया है, बट जो पता चलता है मार्क्स इतने ऐसे आए। सो इट कैन बी रेमेडीड थ्रू वेरियस कोर्स करेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है काफ़ी यूपीएससी। दोस्तों, पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आ रही है पाथफाइंडर हिंदी चैनल। जी हाँ, पाथफाइंडर पे हमें बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आती थी स्टूडेंट्स की कि सर आप शुद्ध हिंदी में पढ़ाइए, यानी कि जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो भी हिंदी में हो, जो आप बोल रहे हैं वो भी हिंदी में हो। अभी जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसमें जो टेक्स्ट आता है स्क्रीन पर वो अंग्रेजी में आता है और उसे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को समझने में कई बार दिक्कत आती है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि अब हम एक कंप्लीटली हिंदी चैनल लॉन्च करेंगे। तो ये वाला चैनल लॉन्च हो चुका है, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहाँ पर हमारी एक पूरी नई टीम तैयार हो चुकी है जो आपको हिंदी में पढ़ाएगी। और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा एक बैच आ रहा है जो पूर्णतः हिंदी में होगा। इट विल बी अ हिंदी बैच फॉर यूपीएससी, जिसका हम नाम रखने वाले हैं पाथफाइंडर हिंदी बैच ही रहेगा। लेकिन ये बैच सेम पाथफाइंडर इंग्लिश या हिंग्लिश वाले बैच की तरह 8,000 रुपये में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये भारत का सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट यूपीएससी कोर्स होने वाला है। सबसे बेहतरीन शिक्षक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। 8,000 रुपये इसकी प्राइस रहने वाली है और ये प्राइस आपको मिलेगी जब आप कोड यूज़ करते हैं पाथ या पाथफाइंडर, कोई भी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कोर्स को सब्सक्राइब आप अभी से कर सकते हैं। ये कोर्स जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, उसकी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। ये एक लाइव कोर्स होगा, इसमें आपको हम लाइव पढ़ाएंगे, टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे लाइव। और ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि देश के हिंदी माध्यम के छात्र भी आईएएस की वो तैयारी करें जो इंग्लिश मीडियम के छात्र कर रहे हैं। दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर प्लेटफॉर्म देना हमारा कर्तव्य है एंड वी आर डूइंग इट नाउ। टीम पाथफाइंडर आपके साथ है हमेशा।